बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ग़ज़वा खैबर की फ़तह का वाक़या बयान करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर उस ग़ज़वा को कहते हैं जो 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके अमन मुआहदे को तोड़ दिया था। खैबर यहूदियों का मरकज़ था जो मदीने से 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। इस जंग में 10,000 यहूदियों का सिपा सालार मरहब नामी था, जिसका मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1600 मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसका दिफा और दीवार बहुत ही मजबूत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से कबल ही इस इलाके के 5 यहूदी किलों को फतह कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान इसे फतह करने में नाकाम हो गए, मगर वो मजबूत और ज़बरदस्त किला फतह ना होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिर को लश्कर का अमीर बनाया और हमले के लिए भेजा, लेकिन वो शहीद। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और किले की तरफ रवाना किया, लेकिन वो भी नाकाम लौटे और सिपाहियों में यहूदियों के जंगजुओं और सिपाहियों का खौफ बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई, तो आप आराम करने चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में क्या हुआ, लिहाजा सहाबा ने आपको सारा हाल सुनाया। उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम इसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। रावी बयान करते हैं कि उस रात किसी को नींद ना आई और सब इज़्तिराब में थे। सुबह होते ही तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबकी यही ख्वाहिश थी कि झंडा उनको मिले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ है। किसी ने बताया कि अली की आंख में बहुत तकलीफ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें बुलाओ। लिहाजा हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन वो हज़रत अली की आंख पर लगाया। फिर आपके हक में दुआ की और दुआ करते ही वो ऐसे शिफायाब हो गए गोया उनकी कभी कोई तकलीफ़ ही ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और नसीहत करते हुए फरमाया, ए अली, पहले उनसे नरमी से बात करना और उन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए एक आदमी भी हिदायत पर आ गया तो ये अल्लाह की राह में एक सुर्ख ऊँट सदका करने से भी बेहतर है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम लश्कर समेत किले खैबर के दरवाजे तक पहुँचे तो यहूदियों की तरफ से मरहब रजिस करता हुआ बाहर आया, तो मुसलमानों के लश्कर की तरफ से खुद मौला अली तशरीफ़ ले गए और आपने भी यूं रजिस पढ़ा कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मरहब नहायत ही कद आवर और चट्टान जैसा वहशी जंगली था, जिसकी हैबत सिपाहियों के दिलो दिमाग में बैठी हुई थी, और ये मुकाबला नहायत ही सख्त नज़र आ रहा था। लेकिन शेर खुदा हज़रत अली ने चंद ही ज़रब और जुल्फ़िकार के ज़ोरदार वार से कुछ ही लम्हों में मरहब का काम तमाम कर दिया। उसके बाद इस्लामी लश्कर नारे तक, लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और घमसान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की बहादुरी और जुर्रतमंदाना लड़ाई अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर बाद खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों समेत तशरीफ़ ले आए। तब भी जंग अपने अरूज पर थी। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किले के दरवाजे के पास
حضرت علی پر وار کیا، جس نے حضرت علی کی ڈھال گر گئی۔ لہذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔